हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जेई एडवांस पीवाईक्यू। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो बोलते हैं एक कंपाउंड है अपने पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है मैग्नेटिक बिहेवियर के टर्म्स में। मतलब कभी पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं, कभी डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। ऐसा हम लोग सल्फ़र को भी समझे थे। सल्फ़र वेपर्स पैरामैग्नेटिक होते हैं, 1000 के ऊपर वो डायमैग्नेटिक होने लगते थे। तो ऐसा नया नहीं है, ऐसा रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ऑफ Ni+2 इन द पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्टेट में बता दीजिए भाई। तो अब देखिए, स्क्वायर प्लेन और टेट्राहेड्रल देख के समझ जाना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा होगा। 2 Cl2 का, 2 इसका, टोटल 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कंपाउंड है। और 2 ऑप्शन होता है। sp3 अगर होता है तो बोलते हैं टेट्राहेड्रल है, और dsp2 होता है तो बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर है। वही पूछा गया है। अब देखिए क्या होगा। बोलता है जब पैरामैग्नेटिक होगा तो क्या आंसर आएगा। देखिए ऐसे तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि सर पैरामैग्नेटिक वाला जो होता है, कॉमन सेंस, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो sp3 बनेगा। और डायमैग्नेटिक में तो मतलब पहला वाला आंसर आ जाएगा। sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल। और डायमैग्नेटिक मतलब ज़रूर ये क्या हो गया है, पेयरिंग हो गया है, तो कोई डी खाली हो गया होगा, dsp2 हुआ होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। उस हिसाब से टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर सी ऑप्शन में दिख रहा है ना। ये तो एक बात हुई। बट जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 1-2 मिनट तो लगा ही सकते हैं, क्या ही जा रहा है। यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी दे दिया है, इतना आसान कर दिया है लाइफ को। तो निकल+2, तो निकल साहब जो होते हैं वो D8 होते हैं। और +2 मतलब नॉर्मल निकल साहब क्या होते हैं, 3D8 4s2। तो +2 स्टेट में ये क्या हो जाएंगे, 4s0 3d8, है ना। अब 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग को पता है कि नॉर्मल केस में तो 2 अनपेयर्ड बचेगा। पहले ऐसे भरेंगे सिंगल फील्ड, फिर कर देंगे पेयरिंग, है ना। क्लियर। तो हम लोग को पता है कि नॉर्मल केस में क्या होता है, ऐसा कुछ केस होता है। तो पैरामैग्नेटिक रहा होगा तो यही केस रहा होगा, और यही केस रहा होगा तो आगे वाले S और P यूज़ होते हैं, तो उनको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये सारे मिलके बनाएंगे sp3। क्लियर। और अगर ये डाईमैग्नेटिक है तो ज़रूर ये पेयरिंग हुआ होगा, और अगर ये पेयरिंग हुआ होगा तो ये यहाँ से यहाँ जाता है। तो एकदम कॉमन क्वेश्चन है, इसमें नया कुछ है ही नहीं, कुछ समझना ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड कुछ भी नहीं लगाना है। क्यों ही लगाना है, जब बोल दिया पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक का यही तरीका है, और डाईमैग्नेटिक का तरीका यही है कि भाई आप पेयरिंग कर दीजिए, एक को खाली कीजिए। तो dsp2 होता है, और dsp2 को क्या बोलते हैं अपन, कि स्क्वायर प्लेनर है। तो आंसर वही आया सी। बट हाँ, थोड़ा हम लोग देख लिए कि +2 निकल कैसा होता है, और वो अंदर बॉक्स सिस्टम में कैसा दिख रहा होगा। ठीक है, आशा है समझ आई होगी। बाय एवरीवन, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।